नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। तो जैसा कि हम अभी अपने लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे, कल जो हम लोगों ने अपने टॉपिक पे डिस्कस किया था, तो वो हम लोग अपने क्या ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना, या अपने रक्त समूह देख रहे थे कि किस व्यक्ति में जो मतलब कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ, है ना। और यह भी देखा था कि वह व्यक्ति किन लोगों को अपना ब्लड क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, और किन लोगों को ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी वह हम लोगों ने पढ़ी थी एबीओ प्रणाली, है ना। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एबीओ प्रणाली की चर्चा की थी, और आज जो हमें प्रणाली की चर्चा करना है तो वो हमें करना है आरएच प्रणाली, ठीक है, या आरएच कारक की चर्चा करना है। तो देखिए आप लोग, है ना, कि किस प्रकार से कैसा है। तो देखिए आज जो हम अपनी चर्चा करेंगे वह हमें करना है अपनी आरएच प्रणाली की। किसकी चर्चा करना है? आरएच प्रणाली की। अब यह आरएच प्रणाली है क्या? कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक देखा था? तो कल हम लोगों ने देखी थी एबीओ प्रणाली। इसकी हमने जानकारी की आपको बात बताई थी, किसने दी थी? तो लैंडस्टीनर ने दी थी। आज जो हमें करना है, तो आज हमें पढ़ना है अपना आरएच प्रणाली, है ना। तो क्या है कि जैसे जो आरएच प्रणाली की यदि हम बात करें, तो आरएच प्रणाली की जो जानकारी दी थी, है ना, तो किसने दी थी? तो आरएच प्रणाली की जो जानकारी दी थी, तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन से? लैंडस्टीनर और बीनर। कौन कौन से? तो एक था लैंडस्टीनर और दूसरे जो वैज्ञानिक थे तो वो थे बीनर। आरएच प्रणाली की यदि हम बात करें, तो आरएच प्रणाली आखिर है क्या? आखिर आरएच प्रणाली है क्या? तो आप लोग सुनिए, आरएच प्रणाली में क्या था कि जब लैंडस्टीनर अपने मतलब के जो ब्लड ग्रुप देख रहे थे या ब्लड ग्रुप की जांच कर रहे थे, और उन्होंने जो अपने उनके जो ब्लड ग्रुप पे उन्होंने जो देखा था, जैसे जिसका ए है, बी है, ए बी है या ओ ब्लड ग्रुप है, इनकी चर्चा कर रहे थे, है ना। आज हमारे जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि मेरा कल का लेक्चर जरूर देखें, तो उनको आज का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्या चर्चा कर रहे थे कि जो लैंडस्टीनर है वो अपने इन ब्लड ग्रुप के बारे में क्या कर रहे थे, अपनी शोध कर रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक बार क्या हुआ, उनको मतलब कि जो वीनर नाम के वैज्ञानिक हैं इनको साथ मिला, और इसके कारण इन्होंने अपना मतलब कि इसी मतलब कि जो अपने जो इनकी जांच थी इसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, तो वीनर की सहायता ली। तो लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने अपने साथ में मिलकर क्या किया कि आगे एक बंदर पर, क्या बंदर पर, तो इस बंदर का क्या नाम था? तो ध्यान दीजिए आप लोग, यह एक जो बंदर था तो रेसस नाम का एक बंदर था। क्या था? एक रेसस नाम का बंदर था। तो इस पर ये क्या कर रहे थे, तो इसके ब्लड पर ये लोग वो कर रहे थे, अपनी क्या जांच कर रहे थे। तो इन्होंने पाया कि जो ये रेसस नाम का जो बंदर है, तो इसके ब्लड में क्या हुआ कि एक इन्हें और एंटीजन की प्राप्ति हुई। क्या हुई? तो एक इन्हें एक अन्य प्रकार का एंटीजन या विशिष्ट प्रकार का एंटीजन मिला। तब इन्होंने देखा कि जो यह एंटीजन है, यह तो अभी हम लोगों ने जो ये वाले ब्लड ग्रुप देखे कि ना तो यह एंटीजन ए में मिला, ना बी में मिला, ना ए बी में मिला, और ना ही ओ में मिला। तब इन लोगों ने यह मतलब कि जो डिसाइड किया कि अब इस एंटीजन का नाम क्या रखें। तो इन्होंने क्या किया कि जो रेसस नाम का जो बंदर था या इसके ब्लड पे जो ये चर्चा कर रहे थे, तो इन्होंने इसी के नाम पर क्या कर दिया, तो इस एंटीजन का नाम रख दिया क्या? आरएच। ठीक है, क्या रख दिया? आरएच। और तब यहीं से मतलब कि ये अपना एक और एंटीजन बन गया। ये कौन सा है? तो RH एंटीजन है। ठीक है, तो RH एंटीजन
इस प्रकार से इसका नाम पड़ा। अब आगे की यदि हम चर्चा करें तो अब हमें यह देखना है कि आखिर यह RH एंटीजन है क्या और RH कारक है क्या। अभी आपको हमने इससे परिचित कराया कि यह जो RH अपना है यह आया कहाँ से है, ठीक है। अब हम देखेंगे RH फैक्टर, RH फैक्टर या RH कारक, RH कारक की चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ कि जब उसके बाद जब इन्होंने बंदर के ब्लड ग्रुप पर क्या कर लिया था, अपनी जांच कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी, तो उन्हें एक अलग प्रकार से एंटीजन की प्राप्ति हुई जिसे उन्होंने नाम क्या दिया, तो RH दिया। बंदरों के बाद फिर इन्होंने क्या किया कि जो मनुष्य हैं उनके ब्लड को भी, मतलब ब्लड के सैंपल लिए, मतलब कई मनुष्यों के ब्लड के सैंपल लिए और उनकी क्या की, जांच की। तो उन्होंने पाया कि जो और व्यक्ति हैं तो जैसे उनके जो ब्लड ग्रुप पाए गए, किसी के में A था, किसी का ब्लड ग्रुप B था, किसी का ब्लड ग्रुप AB था और किसी का ब्लड ग्रुप O था। तो क्या देखा है इन्होंने कि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में या ब्लड में क्या पाया गया, तो किसी के में RH कारक पाए गए। मतलब जो A ब्लड ग्रुप का एक व्यक्ति है तो इसके ब्लड में RH पॉजिटिव पाए गए और किसी व्यक्ति के में RH नहीं पाए गए। मतलब जी RH नेगेटिव का मतलब यह है कि इनके ब्लड में RH कारक नहीं है, याद रखना। फिर इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, जो अपना ये बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो इन्होंने इसमें भी यही मतलब की प्रक्रिया जांच की। तो इन्होंने पाया कि किसी के में मतलब के RH पाए गए और किसी के में RH कारक नहीं पाए गए। इसी प्रकार से अपना AB का सिस्टम था कि किसी के में RH कारक पाए गए और किसी के में RH कारक नहीं पाए गए। ऐसा ही O में किसी के ब्लड ग्रुप में RH कारक पाए गए और किसी के ब्लड ग्रुप में RH कारक नहीं पाए गए। तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने एक बात मतलब कि बताई। क्या बताई, तो इन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के, क्या मैं बोल रहा हूं, यदि किसी, ये आप लोग नोट करते जाइए, यदि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप कौन सा, किसी का AB और O, तो ब्लड में यदि RH कारक उपस्थित हैं, RH कारक उपस्थित हैं, तो वह ब्लड कैसा होगा, वह ब्लड कैसा होगा, तो वह ब्लड होगा अपना RH पॉजिटिव। मतलब यदि ए ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है इसके यदि ब्लड में RH पाए जाएंगे, मतलब RH कारक पाए जाएंगे, तो इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा तो वह होगा A पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा, A पॉजिटिव। और यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में RH कारक नहीं है तो वह होगा A नेगेटिव। बात को समझ में आ रहा है आप लोगों के। यह जो पॉजिटिव, जैसे किसी व्यक्तियों के हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्तियों के शरीर में A पॉजिटिव है, किसी का A नेगेटिव है, किसी का B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, O पॉजिटिव है और O नेगेटिव है, तो वह कहाँ से आए, तो वह यहाँ से आया। ठीक है, तो इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने जो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, कहां से आए, तो यहां से। तो यहां आपको लोगों को यह याद रखना कि यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में यदि RH कारक उपस्थित हो तो वह ब्लड क्या होगा, तो RH पॉजिटिव होगा। यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जैसे
ए, जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग कि जो अपना ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, यदि इसके ब्लड में RH कारक है तो वह क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। यदि इसके ब्लड में RH कारक नहीं है तो होगा ए नेगेटिव। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस प्रकार से अब हम क्या देखेंगे, तो अब हम इस प्रकार से यह चर्चा करेंगे कि अब जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं, यह अपना ब्लड किस किस को दे सकते हैं। मतलब कि जो ए नेगेटिव वाला व्यक्ति है यह ए पॉजिटिव को ब्लड देगा या नहीं, तो वह अब हम लोग देखेंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपको समझना है एक बात, कौन सी, तो आपको यह समझना है, यह कोई भी दो व्यक्ति हो गए, यह दो व्यक्ति हैं, यह क्या है, तो यह दो व्यक्ति हैं। यह ए पॉजिटिव, मतलब इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है तो वह है ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव अर्थात क्या, तो इसके में RH कारक उपस्थित है, इस कारण से यह हुआ ए पॉजिटिव। बात को समझना अच्छे से, यह हुआ ए पॉजिटिव। और जो ये वाला व्यक्ति है यह है ए नेगेटिव। ब्लड ग्रुप सेम है, ए ही है, लेकिन यह ए पॉजिटिव है और यह है ए नेगेटिव। अब ए नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसके में RH कारक क्या है, अनुपस्थित है। RH कारक नहीं है इनके ब्लड में, ठीक है, तो इसके में RH कारक अनुपस्थित है। अब क्या करेगा कि इस व्यक्ति को, जो जी ए नेगेटिव वाला व्यक्ति है, इसे कभी मतलब अपने ब्लड की जरूरत पड़ गई, तो इसने क्या किया कि ए पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति था इससे इसने ब्लड ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके जो शरीर में, मैंने क्या बताया आपको, जो ये RH है या RH पॉजिटिव, मतलब जिसके शरीर में RH पाया जाएगा, तो ये RH क्या है, तो यह है एंटीजन, यह है एंटीजन। अब क्या हुआ कि जब इस ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड जब ए नेगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में गया, तो इसके में पहले से तो RH कारक उपस्थित थे नहीं, तो इसके शरीर में क्या हुआ, इसके ब्लड में क्या हुआ, RH कारक ने क्या किया, प्रवेश किया। RH कारक गया तो इसके शरीर ने क्या किया, इसके शरीर ने इस RH कारक के प्रति क्या बनाई, तो इसने क्या बना दी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी तैयार कर ली। अब क्या हुआ कि इसके में RH कारक था नहीं, तो RH कारक के प्रति एंटीबॉडी तैयार हो गई। बात समझना आप लोग ध्यान से, RH कारक के प्रति एंटीबॉडी इसके शरीर ने बना ली। अब कभी इस व्यक्ति के क्या हुआ कि अब इसके शरीर में RH कारक पहुंच चुके हैं। अब यदि फ्यूचर में दोबारा इसने इसी व्यक्ति से फिर से ब्लड लिया, कब लिया, दोबारा इसने क्या किया, इसने ब्लड फिर से लिया, तो क्या होगा कि जो यह एंटीबॉडी है यह करेगी RH कारक से क्रिया, और जब यह RH कारक से क्रिया करेगी तो क्या होगा, इसके शरीर में जो ब्लड है तो बनेगा इसके ब्लड या रक्त का थक्का जमेगा। इसके शरीर में क्या होगा, रक्त का थक्का जमने लगेगा। क्या होगा, रक्त का थक्का जमने लगेगा, और क्या होगा, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। बात को समझ में आया, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या, तो कहने का तात्पर्य आप यह समझिए कि कोई भी जो यह धनात्मक ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, धनात्मक ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, AB हो या फिर O हो, कोई भी धनात्मक ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, तो इसे कभी भी ऋणात्मक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, तो ब्लड नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। या यूं कहें कि जो ऋणात्मक ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसे कभी धनात्मक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड नहीं लेना चाहिए।
क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसका कारण बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि इसके RH मतलब जो कारक होंगे तो इसका शरीर क्या होगा, एंटीबॉडी बनाएगा और क्या होगा, रक्त का थक्का जमने लगेगा और इस व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई। तो आपको केवल इसमें इतना याद रखना है कि जो धनात्मक वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है यह कभी ऋणात्मक वाले व्यक्ति को क्या नहीं देगा, ब्लड नहीं देगा। अब इसके आगे की चर्चा करेंगे हम। अभी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यह देखेंगे कि जो नेगेटिव वाले या ऋणात्मक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं और धनात्मक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, यह किन किन को ब्लड देंगे। अब यह देखेंगे कि किन किन को ब्लड देंगे। तो कल यदि अगर हम कल की बात करें तो कल हमने आपको क्या बताया था कि जैसे ध्यान दीजिए, मैं कल का आपको रिवीजन करवा रहा। जो जैसे ए ब्लड ग्रुप है, बी, ए बी और ओ। यहाँ पे क्या है, ए बी और ओ। अब जो ए वाला व्यक्ति है यह किस किस को ब्लड देगा? कल जो हमने बताया था आपको कि किस किस को ब्लड दे सकता है और क्यों दे सकता है, ये भी मैंने बताया था। तो ए वाला जो व्यक्ति है, ए वाला जो व्यक्ति है तो वह किस किस को ब्लड देगा? तो हमने बताया था जो ए वाला व्यक्ति है ए को देगा और ए बी को देगा। जो बी वाला व्यक्ति है यह बी को देगा और ए बी को देगा। और जो ए बी वाला व्यक्ति है यह केवल ए बी को ही, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही देगा। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है यह सभी को देगा। तो यह बात हमने कल डिस्कस की थी। अब समझिए आप, अब हमें क्या देखना है? तो अब हमें देखना है कि ए पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव वाला किसको देगा? ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। इनको थोड़ा दूर दूर लिख लें। ए बी नेगेटिव। अब कौन सा बचा? ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो किन किन को देना है इसको भी हमें देखना है। तो जैसे यह हो गया ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ। यह अपने कल की चर्चा थी जो हम लोगों ने की थी। अब आप लोगों को क्या याद रखना है? जैसे ये ए वाला हो गया, ये ए नेगेटिव वाला हो गया, ये बी पॉजिटिव वाला हो गया, ये बी नेगेटिव वाला हो गया, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। आप लोगों को इस चार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, नहीं तो आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम जाएगी। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, इस चार्ट को तो समझना है। अब देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा पॉजिटिव वाला व्यक्ति है यह कभी नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं देगा। तो सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि ए वाला जो व्यक्ति है वो देगा किस किस को। तो आप बताइए, ए पॉजिटिव वाला है तो ए पॉजिटिव को देगा। अब क्या यह ए नेगेटिव को देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। अभी हमने आपको बताया है क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाएगा तो उसकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ए पॉजिटिव वाला क्या करेगा, ए नेगेटिव को नहीं देगा, ठीक है। बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को भी नहीं देगा। ए बी पॉजिटिव को देगा, बिल्कुल देगा। अब क्या ए बी नेगेटिव को भी देगा? तो यह पॉजिटिव वाला है और यह नेगेटिव वाला है, नहीं देगा। और इनको तो वैसे ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वह ए और ए बी को ब्लड देता है। अब ए नेगेटिव की यदि हम बात करें तो क्या ए नेगेटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव को देगा? बिल्कुल देगा। ए नेगेटिव को देगा? बिल्कुल देगा। क्यों? हमने आपको यह बताया कि जो प्लस वाला व्यक्ति है या धनात्मक वाला व्यक्ति है वह केवल ऋणात्मक वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता है। तो इसको भी देगा। और किसको देगा? ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी नेगेटिव को भी देगा।
अब बी पॉजिटिव की बात करें तो बी पॉजिटिव जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वह किसे ब्लड देता है, तो वह बी को देता है। और किसको देता है, ए बी को देता है। तो क्या एक बात बताइए, जो पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो बी नेगेटिव को ब्लड देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ए बी नेगेटिव वाले को देगा, नहीं देगा। अब देखिए बी नेगेटिव की यदि हम बात करें तो बी पॉजिटिव को भी देगा, बी नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी देगा। बात समझ में आ रही है? यदि ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। अभी आप देखिए, अब जैसे ए बी पॉजिटिव वाला, कल हम लोगों ने क्या चर्चा की थी, जो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति है वह किसको, तो केवल ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड देता है। तो ए बी पॉजिटिव कहाँ है, ए बी पॉजिटिव ये है। क्या आप बताइए ए बी नेगेटिव को देगा, बोलिए देगा या नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है और यह ऋणात्मक है। धनात्मक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ऋणात्मक ब्लड ग्रुप वाले नहीं देना चाहिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। ए बी नेगेटिव, अब ए बी नेगेटिव किसको देगा, तो ए बी नेगेटिव की यदि हम बात करें तो ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी नेगेटिव को भी देगा। अब करें हम ओ पॉजिटिव की बात, तो कल जो हमने देखा था तो क्या देखा था कि ओ जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वह सभी को देता है। अभी मैंने यहाँ आपको चार्ट में समझाया था कि ओ सभी को देता है, लेकिन ये जो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है जो हमने कल पढ़ा था कि इस ओ को क्या कहते हैं, तो याद रखना कल के जो लेक्चर में पढ़ा था मैंने ये नहीं कहा था कि ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति ही सर्वदाता होता है, मैंने कहा था ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। ठीक है, बात को समझना। तो जे ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो यह किसको देगा, यह देगा सभी को, ओ ब्लड ग्रुप वाला देगा। तो ए पॉजिटिव को दे दिया, ए नेगेटिव को देगा, नहीं देगा। बी पॉजिटिव को देगा, देगा। बी नेगेटिव को देगा, नहीं देगा। नेगेटिव को तो देगा ही नहीं। ए बी को देगा, ए बी नेगेटिव को नहीं देगा। ओ पॉजिटिव को देगा और ओ नेगेटिव को नहीं देगा, ओ नेगेटिव को नहीं देगा। अब ओ नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव वाला है, यह तो सभी को देगा, यह तो सभी को देगा। तो अब हम यदि सर्वदाता की इसमें बात करें तो क्या होगा, तो ओ नेगेटिव क्या होगा, तो सर्वदाता होगा, मतलब यह सभी को ब्लड देगा। और लेने वाला कौन है, तो देखिए ए बी नेगेटिव है क्या, कल हमने जो बताया था तो उसमें बताया था ए बी ब्लड ग्रुप सर्वहारी होता है या लेने वाला होता है या एक्सेप्टर होता है। तो उसमें भी आपको क्या रखना है कि जो यह ए बी पॉजिटिव वाला होता है तो यह होता है एक्सेप्टर या सर्वहारी, मतलब यह सभी का ब्लड लेगा। बात समझ में आई है आपके? तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से ब्लड को चेक करके ब्लड दिया जाता है कि कौन नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इन सभी की चर्चा हम लोगों ने क्या की है, यहाँ पे की है। हमने आपको बताया है कि ए वाला किसको देगा, ए पॉजिटिव को देगा, ए नेगेटिव को नहीं देगा, बी पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को नहीं देगा, ना ही बी नेगेटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी नेगेटिव को नहीं देगा, ना ओ पॉजिटिव को देगा, ओ नेगेटिव को नहीं देगा। ठीक है, अब ये कर ली हमने, इसकी चर्चा की है कौन व्यक्ति किसको ब्लड देंगे। तो आज की चर्चा हम यहाँ पे अपनी समाप्त करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब कल थोड़ा हमारा एक टॉपिक और है, तो कल उसकी चर्चा हम करेंगे अपने कल के लेक्चर में, इसके आगे की चर्चा। और शायद 1 से 2 दिन के अंदर अपना मतलब 2 लेक्चरों में क्या होगा, तो यह अपना रक्त परिसंचरण तंत्र का टॉपिक हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।